वाह, कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया। वाह, वाह को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा हवा। इस संसार में हवा का ही तो खेल है सब। यदि प्राणवायु नहीं है तो सब शांत है। तो इस शरीर में यही है। इस शरीर की प्राणवायु को जो अंदर ले रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ कर दें। जैसे ही ऊपर की तरफ करेंगे तो यह शरीर में जो फैल रही है, इससे इस शरीर को चैतन्यता मिल रही, ऊर्जा मिल रही, शक्ति मिल रही है, एनर्जी मिल रही, पावर मिल रहा। और जब ऊपर की तरफ कर देंगे, पलट देंगे, तो यह ऊपर की तरफ चलने लगेगी। तो यहां इस शरीर को जो पावर मिल रहा है, यह होल्ड हो जाएगा और ऊपर का पावर मिलने लगेगा। उस परमपिता परमात्मा की एनर्जी मिलने लगेगी, चैतन्यता मिलने लगेगी, आत्मबल मिलने लगेगा। और फिर धीरे धीरे यह निरति समिट जाएगी और सुरति में पहुंच जाएगी। वही तो सुरति योग है। जब ऐसा करने लगेंगे, इसका अभ्यास हो जाएगा, तो इससे शारीरिक लाभ बहुत हैं। सारे शरीर के रोग भाग जाएंगे और संसार के भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं। बुद्धि, विवेक, ज्ञान, यह सब कुछ पढ़ना प्रारंभ हो जाएगा और धीरे धीरे धंधे व्यवसाय में भी बहुत उन्नति होना शुरू हो जाएगी। जिस कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे उसमें अपने आप स्वतः ही उन्नति होना प्रारंभ हो जाती है। ऐसा करना प्रारंभ करें, यह चमत्कार स्वयं होता है। यह परमात्मा से मिलने का तरीका है। जब उस परमात्मा से मिलना प्रारंभ कर देते हैं तो वह सब कुछ जानते हैं कि साधक को क्या चाहिए। वह अंतर्दृष्टि से सब कुछ जानते हैं। उनको बताने की आवश्यकता नहीं, प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं देना प्रारंभ कर देते हैं। तो यह सूरत जब ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होती है, इस शरीर से निरति यानी कि श्वासों प्राणों को खींच करके ऊपर जब एकाग्र करना प्रारंभ करते हैं एक बिंदु पर, कहते हैं, संतों ने कहा है कि खसखस के दाने में शहर खुदा का बसता है। वह खसखस का दाना कितना होता है? बहुत छोटा दाना होता है। शायद आप लोगों ने खसखस के दाने को देखा होगा। बस उसी पॉइंट पर एकाग्र होना प्रारंभ होना होता है। फिर उसके बाद जैसे ही यह निरति समाप्त होकर के सुरति में प्रवेश करती है, बस सुरति लगातार निरंतर बढ़ती चली जाती है और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। अभी जब ध्यान करना प्रारंभ करेंगे तो यह जो बात अभी सुन रहे हैं, इसको बहुत विशेष प्रकार से अपने चिंतन में फिट कर लीजिए। खसखस के दाने वाली बात, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बस इसी के आधार पर सारा कुछ खेल होना प्रारंभ हो जाएगा। लगातार आगे जैसा बताएंगे वैसा बस ठीक उसी प्रकार से करते जाना है। तो आइए बताते हैं कि जब उस परमपिता परमात्मा का दीदार हो जाता है, दर्शन हो जाता है, उसमें लीन हो जाते हैं, यह उन साधकों की बात है जो बहुत घनघोर साधनाएं करके, बहुत कड़ी मेहनत करके जब पूर्ण आत्म चेतना को प्राप्त कर लेते हैं, आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं और आत्म साक्षात्कार करने के बाद में उस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, तब जब वह अपने शिष्यों को या फिर सत्संग में, चर्चा ज्ञान में उस परमपिता परमात्मा की चर्चा होना प्रारंभ होती है, तो वह सब कुछ तो बताते हैं, लेकिन यह क्यों नहीं बता पाते हैं कि वह परमात्मा कैसा है, इसका क्या कारण है, क्यों नहीं बता पाते हैं। यह बहुत ही गूढ़ विषय है कि वह इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर क्यों नहीं चर्चा कर पाते हैं कि परमात्मा आखिर है कैसा। तो आइए जानते हैं कि क्यों नहीं बता पाते हैं। वह अभी महान गुरुजन पुरुष जो अभी हमें कुछ दिन पहले मिले हुए थे, इसी विषय पर चर्चा हो रही थी। तो इस चर्चा में जो मंथन हुआ, उस पर जो विशेष रिजल्ट निकला, मैं उस विशेष परिणाम के बारे में बता रहा हूं कि परमात्मा कैसा है और उसका वर्णन क्यों नहीं कर पाते हैं। यह तो सभी लोग वर्णन करते हैं कि वह परमपिता परमात्मा अमर पुरुष, अनामी पुरुष, जो आदि है, अनादि है, अनंत है, अगम है, अगोचर है, वह आंखों से नहीं देखा जा सकता है, सिर्फ अनुभव करने योग्य है। और उसके एक एक रोम में करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश है।
उसकी आंखों में अरबों खरबों बिजलियां चमक रही हैं और उसके कान अनंत समुद्रों के गहराई के समान हैं, ऐसा सब कुछ वर्णन तो कर लिया जाता है, लेकिन वास्तविक वर्णन क्यों नहीं हो पाता है? तो जानते हैं भाइयों, इन स्थूल कानों से सुनकर सिर्फ यह सब कल्पना कर सकते हैं, या फिर कहीं पुस्तकों में लिखा होगा तो पढ़ करके कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक अनुभव नहीं कर सकते हैं। मैं भी जो बता रहा हूं यह सिर्फ सुनकर के एक कल्पना मात्र कर सकते हैं, लेकिन कल्पना वहां तक नहीं पहुंच सकती है, चाहे जितना उसका वर्णन किया जाए। इस स्थूल जिह्वा से, इस ज्ञान से, विवेक से उसका वर्णन हो ही नहीं सकता है, चाहे लगातार निरंतर कई वर्ष तक वर्णन किया जाए, नहीं किया जा सकता है। जिस साधक ने, यानी कि जिस ऋषि मुनि संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी बहुत कठोर परिश्रम करके प्राप्त किया, वही सिर्फ अनुभव किया, जान पाए, और बताने सुनने से कुछ भी नहीं हुआ। यह सब सत्संग चर्चाएं सुनने से साधक के अंदर एक ललक पैदा होती है, उसके अंदर एक जुनून पैदा होता है, उस परम चिंतन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जब परिश्रम कर लेता है तो फिर उसको बहुत सरल लगता है। परमात्मा को प्राप्त करना बहुत कठिन है उन लोगों के लिए, वह जो इस संसार में अपनी सुरति को फैलाए हुए हैं और जो इस निरति को समेट करके सुरति में आंतरिक दुनिया, आंतरिक ध्यान में चले गए। इस संसार से, यह जो आंखें खुली हुई हैं, संसार देख रही हैं, जब आंखें बंद हो गई और अंदर मंथन करना प्रारंभ कर दिया, तो बस परमात्मा 2 कदम आगे खड़ा हुआ है, हाथ पसारे, प्राप्त होने के लिए। साधक उसमें लीन होने के लिए सिर्फ तैयार हो, तो जब वह दिखना प्रारंभ हो जाता है तो फिर उसका वर्णन नहीं कर पाता है। उसकी ऐसी छवि ही है कि वह अपनी साधक सुधि बुद्धि खो करके उसी में तल्लीन हो जाता है, लीन हो जाता है, लगातार उसी की छवि को निहारता रहता है और अति आनंद, परम आनंद प्राप्त करता है। जैसा कि शास्त्रों में भी सुना होगा, गुरुजनों से भी सुना होगा कि वह परमानंद, वह परम आनंद, वह उसका वर्णन किस मुख से किया जाए, कहना तो बहुत ही कठिन है। उस परम आनंद की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। जैसा कि गूंगा गुड़ को खा करके उसका सिर्फ मिठास का अनुभव करता है और वर्णन कभी नहीं कर पाता है। सभी मिठाइयों में सर्वोपरि मिठाई गुड़ ही मानी जाती है। तो जब गूंगा गुड़ को खाता है तो आप भी कल्पना करें, क्या वह वर्णन कर सकता है? अपने को थोड़ी स्थिति में ऐसा ले जाएं, जैसा कि अभी गूंगा गुड़ की बात बताई, क्या वर्णन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब उस परम चिंतन में खो जाते हैं तो फिर जब वापस आते हैं तो वह परमात्मा उस स्मृति को धुंधला कर देता है, मिटा देता है। जैसा कि प्रमाण भी मिलता है कि जब देवकी और वसुदेव को जेल में, जब श्री कृष्ण ने अवतार लेने का समय आया हुआ था, उसके पहले भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिया हुआ था, लेकिन यह स्मृति से मिटा दिया था कि भगवान विष्णु ने जन्म लिया। सिर्फ उतनी देर तक स्मृति रखी थी और आदेश दिया था कि जाकर के नंद के यहां पहुंचा दो, और जब तक वापस आए तब तक सब कुछ याद था। जैसे ही वह कारागार के अंदर जाते हैं, उनकी स्मृति जो है विस्मृत हो जाती है, मिटा दी जाती है, उनको याद ही नहीं रहता है। बस ठीक इसी प्रकार से जब वहां से इस होल्ड शरीर में आते हैं, उन ब्रह्मांडों से लौट करके, उस परम लोक से लौट करके यह जो चेतन फिर आती है, तो फिर विस्मरण
यह याददाश्त बस उतनी ही रहती है कि बस सिर्फ परम आनंद को अनुभव कर सकें। याद सब रहता है, लेकिन कहने योग्य यह जिह्वा, यह ज्ञान, बुद्धि, विवेक साथ नहीं देता है। बस यही कारण है। इसी वजह से संत महात्मा, गुरुजन, साधु, ऋषि, मुनि, जो भी साधक उस परम पिता परमात्मा का दर्शन कर लेता है तो फिर बताने योग्य नहीं रहता है। प्रयास तो बहुत करता है, कई प्रकार, कई उदाहरणों से बताने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, लेकिन नहीं कह पाता है। यह वही साधक अनुभव कर पाएगा जो लोग साधना करके इस स्थिति से गुजरेंगे। बस सिर्फ वही अनुभव कर पाएंगे। मैंने भी जो बातें सुनाई, सुनकर के आप लोग भी दूसरे को ज्ञान बता सकते हैं, लेकिन मैं ज्ञान नहीं बता रहा हूं। मैं तो एक अनजान हूं, नादान हूं, अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं। बस वह सब कुछ परमपिता परमात्मा है, गुरुदेव हैं, जो हमें ऐसी स्थिति पर पहुंचाया। बस उन्हीं के श्री चरण कमलों की धूल बना रहना चाहता हूं, और मैं मात्र एक उनके चरण कमलों का मैं धूल हूं, कण हूं। एक बात और विशेष प्रकार से याद रखना सभी लोग, जो वास्तविक अनुभव ध्यान में हों आपस में शेयर नहीं करेंगे और किसी को बताएंगे नहीं, नहीं तो फिर आपका ही नुकसान होगा। फिर उसमें संभलने के लिए बहुत कुछ समय लग जाता है। तो जो अनुभव वास्तविक होंगे बताएंगे नहीं, सिर्फ स्वयं आनंद लें। जब मैं पूछूंगा तभी उनको बता सकते हैं। तो फिर आगे ज्ञान चर्चाएं, सत्संग सुनते रहेंगे। अब ध्यान करने के लिए तैयार हो जाएं और ध्यान के लिए बैठ जाएं। श्री सद्गुरुवे नमः।